हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, इस वीडियो में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं शिक्षकों के जीवन से संबंधित एक ऐसे पहलू, एक ऐसे बिंदु को जो शायद आप फील तो किए होंगे, लेकिन शायद उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया सरकारों के द्वारा, लेकिन ये सभी शिक्षक फील जरूर किए होंगे। तो चलिए हम आपको बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आपको भी पता है कि बिहार में अभी चल रहा है सक्षमता का खेल, और इस खेल के चक्कर में बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो फंस चुके हैं। यानी वो प्रमोशन के उम्र में जो है शिक्षक दे रहे हैं सक्षमता परीक्षा, यानी सब के सब काम जो है हो रहा है बिहार में उल्टा पुल्टा। और शिक्षक को प्रमोशन होना चाहिए था, लेकिन बेचारे सभी शिक्षक सक्षमता की परीक्षा में जुटे हुए हैं। हालांकि बहुत लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी हैं। अब रहा बात सबसे बड़ा सवाल कि ये जो है ये चूक हो कहाँ रहा है। ये शिक्षक के साथ इतना बड़ा अन्याय भी हो रहा है, और शिक्षक जो है यानी ये सब के सब सहन करते जा रहे हैं। तो ये सब चूक हो कहाँ से रहा है। देखिए, यानी बिहार में एक कहावत है कि यानी जब पढ़ लिख जाओगे तो ठगे नहीं जाओगे, लेकिन आपको बता देते हैं यानी बिहार में एक ठगी हो चुका है, और वो ठगी इस नाम पर हुआ है, सक्षमता परीक्षा के नाम पर। और वो जो है ठगे गए हैं बिहार के नियोजित शिक्षक, और उनको जो है राजकर्मी बनाने के नाम पर उनको सक्षमता लिया जा रहा है। और ये एक सबसे बड़ा ठगी है, क्योंकि जितने सालों से शिक्षक बिहार की सेवा दे रहे हैं, यानी बदले में उनको जो है यानी सेवा करते करते उनका उम्र जो है अब गुजर चुका है बेचारे लोग का। अब जरूरत था उनको प्रमोशन का, यानी प्रमोशन मिलना चाहिए था, लेकिन वो सब शिक्षक को प्रमोशन मिलने के बजाय उनको जो है लिया जा रहा है सक्षमता परीक्षा। जरूरत था उनको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने का, यानी जरूरत था उनको उम्र के साथ काम की दूरी को घटाने का और उनको थोड़ा बहुत आराम प्रोवाइड करवाने का, लेकिन ये सभी के सभी काम हो रहे हैं उल्टा पुल्टा। इसीलिए हमने शुरुआत में आपको हेडिंग ही लगा दिया है कि बिहार में सारे काम उल्टा चल रहे हैं, और खास करके शिक्षक से संबंधित। हालांकि ये बात सारे लोग फील किए होंगे, अभी और भी बातें हैं। देखिए, यानी जिस तरह से शिक्षक कई सालों से बिहार की सेवा दिए हैं, यानी अब जरूरत था, क्योंकि उनका नौकरी का जो है यानी नौकरी करने जाने का जो दूरी था वो कम करने का, क्योंकि उनका अब उम्र बीत चुका है और वो बहुत लंबे से दूरी तक नहीं जा सकते हैं, या हो सकता है कि अभी जा भी रहे हो, लेकिन उनका उम्र जो है अब जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। जरूरत था उनका वेतन बढ़ाने का, क्योंकि शिक्षक भाई कई सालों से जब नौकरी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जरूरत था यही, क्योंकि जिस तरीके से वो कम पैसे में अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं, यानी उनके जीवन को सुधारने का जरूरत था, उनको सैलरी बढ़ाने का जरूरत था। ले उनका जरूरत था सरकार को कि उनका काम की बोझ को कम कर दे उम्र के हिसाब से, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा उन पर काम का बोझ घटाना चाहिए था। लेकिन ये सब के सब काम हो रहा है बिहार में उल्टा पुल्टा। अब आप जानिए कि बिहार में उल्टा पुल्टा कैसे हो रहा है। देखिए, यानी मिलना चाहिए था प्रमोशन, लेकिन प्रमोशन के जगह पर बिहार के नियोजित शिक्षक यानी इनसे लिया जा रहा है सक्षमता परीक्षा। और सक्षमता परीक्षा शायद आपको पता होगा ही, सक्षमता परीक्षा एक ऐसा परीक्षा है जिसमें व्यक्ति को अपनी योग्यता यानी काबिलियत सिद्ध करना होता है कि आप जिस पोस्ट पर हैं, जिस काम में हैं, क्या उसमें आप काबिल हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर सरकार के पास आता है कि आप जब ये शिक्षक काबिल नहीं थे तो इनको नौकरी दिया कैसे गया। अगर ये काबिल नहीं थे तो बाकी और लोग जो रोड पर घूम रहे हैं उनको क्यों नहीं नौकरी दे दिया गया। यानी सबसे बड़े कटघरे में तो यहां सरकार होनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे अगर कोई जिम्मेवार है इन सभी के लिए तो सब के सब काम के लिए जिम्मेवार है सरकार, क्योंकि शिक्षकों में योग्यता था, इसी वजह से वो शिक्षक बने हैं। बिना योग्यता को उनको नौकरी नहीं दिया जाता। लेकिन अब जब उनको रिटायरमेंट का एज पहुंच रहा है, या उनका 4 साल या 3 साल या 5 साल का नौकरी बचा हुआ है, किसी का 8 साल का बचा हुआ है, अब उनको कहा जा रहा है अपनी काबिलियत
काबिलियत सिद्ध करने का कि आप बताइए काबिलियत है आप में कि नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षकों के प्रति अन्याय तो जरूर हो रहा है। यानी जरूरत था सैलरी जो है बढ़ना चाहिए था, लेकिन सैलरी बढ़ाने के नाम पर उनसे जो है यानी योग्यता पर उनका सवाल उठाया जा रहा है। सबसे बड़ा जरूरत तो यही था कि भाई शिक्षकों की, अगर देखिए सब लोग एक बात जरूर कह देते हैं कि यानी बिहार में शिक्षक व्यवस्था बहुत खराब है, शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है, लेकिन शायद लोग ये भूल जाते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा कोई हालत खराब है तो वो शिक्षकों का है, क्योंकि शिक्षक ही वो शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं। और जब शिक्षक की ही व्यवस्था सरकार खराब कर देगी तो शिक्षक कहां से व्यवस्था सुधार कर पाएंगे, शिक्षा कहां से सुधर पाएगी। यानी सबसे बड़ा जरूरत है शिक्षकों की जीवन को सुधारना, क्योंकि एक अच्छे जीवन जो इनका मिलेगा वो पूरा प्रयास अपने तरफ से करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर हो। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि शिक्षक को अपने ही मांग के लिए उनको लड़ना पड़ रहा है और उनको ही आज अपने जो है काबिलियत के ऊपर उनको शक किया गया सरकार के द्वारा, और आज उसका नतीजा यह है कि आज वो सक्षमता दे रहे हैं। यानी शिक्षकों के साथ जितना अन्याय हुआ है तो शायद हमको लगता है किसी और विभाग में हुआ होगा। सबसे ज्यादा अगर अन्याय हुआ है तो नियोजित शिक्षकों के साथ। यानी अगर हम बात करें और आगे ऐसे बहुत सारे यानी जो है यानी कारण है। देखिए एक बात बताते हैं, यानी जितने भी शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं उनको जो है जरूरत है क्योंकि अब उम्र उनका जो है धीरे धीरे ढलान पर है, यानी जरूरत था नौकरी की दूरी कम करने का। लेकिन सरकार यहाँ पर कर क्या रही है, सरकार उनसे जो है सक्षमता परीक्षा के नाम पर 3 जिला का ऑप्शन मांग रही है, और उस 3 जिला के ऑप्शन मांगने के बावजूद उनको होम डिस्ट्रिक्ट न दे करके उनको दूर जो है दूसरा डिस्ट्रिक्ट दे रहा है। एक बात बताइए, यानी उम्र बढ़ने के साथ सभी नौकरी में होता है कि उनको जो है दूरी कम कर दिया जाता है नौकरी का, या उनके गांव की तरफ नौकरी दिया जाता है, यानी नौकरी की डिस्टेंस कम कर दी जाती है, और यहाँ इनका नौकरी का डिस्टेंस बढ़ा दिया जा रहा है। यानी जैसे जैसे लोग जो है यानी काम करते हुए जाते हैं यानी उनका वर्क लोड को कम कर दिया जाता है, लेकिन इनके वर्क लोड को और बढ़ाया जा रहा है। यानी ये सभी के सभी अत्याचार यानी शिक्षकों पर हो रहा है। रिटायरमेंट यानी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, हालांकि हम कल आपको मैसेज दिखाए भी थे, कल आपको दिखाएंगे और भी। यानी रिटायरमेंट के एज में यानी शिक्षक अब उस एज में पहुंच चुके हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक का भी जॉब बहुत दिनों का हो, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो रिटायरमेंट के एज में पहुंच चुके हैं और उनको जो है सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है। उनको सबसे बेस्ट तरीका यही था कि सरकार उनको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे देती, और शायद जितने भी साल उनका बचा हुआ था हंसी खुशी गुजार लेते, और शायद जितने भी दिन वो सेवा करते अच्छे मन से कर पाते। लेकिन अब ये शिक्षकों का तो जो है जितना भी ये काम हो रहा है शिक्षकों के प्रति ये सब के सब जो है अन्यायपूर्ण ही काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सारे काम जितने भी सरकार ने किए हैं सब के सब काम यानी शिक्षकों को ठगने वाला काम किया गया है। यानी जितने भी शिक्षकों की जरूरत की काम की बात थी वो तो की नहीं गई, उसके एवज में शिक्षकों की योग्यता के ऊपर सवाल उठा दिया गया, और अब जब वो रिटायरमेंट की उम्र में पहुंच चुके हैं तो उनसे लिया जा रहा है सक्षमता परीक्षा। आप स्वयं सोच सकते हैं कि क्या आप पर ये अन्याय नहीं है, क्या ये आप पर जो है यानी कहीं ना कहीं अत्याचार नहीं किया जा रहा है। शायद ये शिक्षक ये भूल गए यानी जो है राजकर्मी बनने के यानी जो है चक्कर में कि शायद उनके साथ ये अन्याय ही हो रहा है। शायद उनको लग रहा है कि राजकर्मी बनने से उनका सारा कष्ट दूर हो जाएगा, यानी राजकर्मी बनने से सब कष्ट जो है दूर तो हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उससे ज्यादा है कि आपको कष्ट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर राजकर्मी आपको बनाना ही सरकार को था तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट देते हुए यानी राजकर्मी बनाया जाता, और जितने भी शिक्षक थे सब के सब एक बार में राजकर्मी बनते तो ये ज्यादा बेटर होता। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं यानी हैं ही, हो सकता है क्या हैं ही, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका 1 साल 2 साल 4 साल नौकरी बचा हुआ है, वो शायद अब सक्षमता परीक्षा दे करके कितना ज्यादा लाभ ले लेंगे वो, और वो अगर उनको जिला बदल दिया जा रहा है तो उनके साथ ये अन्याय ही तो है।
लेकिन शायद बहुत लोगों को यह पता नहीं चल रहा है, उनको लग रहा है कि राजकर्मी हम बनने जा रहे हैं। राजकर्मी बनने से बेटर था कि आपको जो है सरकार सैलरी बढ़ा देती, आपका प्रमोशन कर देती, तो ये शायद ज्यादा बेटर था। क्योंकि देखिए सारे विभाग में 10 साल में प्रमोशन होते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में हमको लगता है सबसे कम प्रमोशन देखे जाते हैं। क्योंकि सारे विभाग में एक नियम है भारत सरकार का कि हर वो 10 साल में आपका प्रमोशन किया जाएगा। हालांकि बहुत सारे जॉब में उससे कम समय में भी होते हैं, लेकिन सबसे कम अगर प्रमोशन देखे गए हैं तो वो जो है बिहार के शिक्षा विभाग में और बिहार में शिक्षकों का देखा गया है। यानी वो कई सालों से जॉब करें और एक ही पोस्ट पर हैं, उनकी सैलरी कई सालों से नहीं बढ़ाई गई। हालांकि वो अलग बात है, आपको लग रहा होगा कि भाई महंगाई भत्ता तो बढ़ा, 7वां वेतन तो लागू हुआ। एक बात बताते हैं, जिस हिसाब से शिक्षकों का पेमेंट हो रहा है उस हिसाब से यानी आपको क्या लगता है कि इस महंगाई में गुजारा कर पाना संभव है? यानी दिल्ली में जाकर के देखिए, दिल्ली में एक एक सैलरी का, एक एक टीचर का सैलरी जो है यानी वहां पर 50,000 लाखों में है, वहां पर लाखों में सैलरी है। तब वहां की सरकार ये दावा भी करती है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बेस्ट शिक्षा व्यवस्था दिल्ली की है। तो कहीं ना कहीं इसमें योग्यता सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार की है। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार वहां के शिक्षकों के बारे में सोची है, वहां के शिक्षकों के बारे में काम की है। सबसे पहले दिल्ली सरकार जो है शिक्षकों का जीवन सुधारा, उसके बाद शिक्षकों ने वहां पर यानी जितने भी बच्चे थे उसका जीवन सुधारा। और यही कारण है कि आज जो है दिल्ली का शिक्षा व्यवस्था बेस्ट है। और लोग इसका तारीफ भी करते हैं कि जो प्राइवेट में मिलने चाहिए था सुविधाएं वो सरकारी मिल रहा है। वहां पर सरकार जो है यानी सबसे ज्यादा खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर और शिक्षकों के सैलरी देने पर। लेकिन बिहार में यानी लटका करके सैलरी देंगे और उनका जो भी होगा उनको और कष्टे पहुंचाएंगे, और जब रिटायरमेंट के एज में सक्षमता लेंगे और बाद में ये कहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था खराब है बिहार का। यानी ये बिहार का कहीं ना कहीं दुर्गति सरकार कर रही है। क्योंकि सरकार को अगर चाहिए था शिक्षा व्यवस्था अच्छा करना तो आप शिक्षकों का जीवन पहले अच्छा कीजिए, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब शिक्षक अच्छे स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तभी वो मस्ती से पढ़ाएंगे भी। लेकिन उनको अगर दुर्दशा में रखिएगा, उनको इतना सैलरी नहीं मिल पाएगा कि वो अपना घर का खर्चा सही चला सके, तो वो कहाँ से वो पूरा जो है सेवा मन से कर पाएंगे। हालांकि करते तो बेचारे फिर भी सब मन से ही है, लेकिन फिर भी सरकार उन पर आरोप लगाती रहती है। हालांकि ये सब के सब अन्याय ही था। देखिए अब रहा बात, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब के लिए जिम्मेवार कौन है? तो ये सब के लिए जिम्मेवार है सरकार की नीतियां। सरकार एक ऐसी नीति बना ही नहीं पाई दूरदर्शी तरीके से ताकि जहां पर एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम बैठा रहे और आगे क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, ये सब का एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए था। शायद हमारे सरकार के पास ये प्लानिंग ही नहीं है कि आप सभी को कब जो है नौकरी दिया जाए, कब जो है आपका प्रमोशन किया जाए और उस लिस्ट को कब कब पालन किया जाए। एक नियमित तरीके से उस लिस्ट को पालन किया जाता और सबको अगर रेगुलर बेसिस पर प्रमोशन दिया जाता, सैलरी इंक्रीज किए जाते, तो शायद आज बेस्ट तरीका था। कोई शिक्षक यानी जो है राजकर्मी की मांग नहीं करते, उनको सरकार की ये नीति ही ऐसी होनी चाहिए थी कि उनको राजकर्मी बना दिया जाता और वो खुशी खुशी नौकरी में होते। जो रिटायर करते फिर भी 1 साल के लिए सही, राजकर्मी तो बन जाते। लेकिन ये जो है ठगी कब तक चलेगा ये आप पर छोड़ते हैं। यानी जो है कब तक जो है शिक्षकों को ठगा जाएगा, ये जवाब इसका आप स्वयं दीजिए। क्योंकि हमारा आज का मुद्दा यही था, उन सभी पहलुओं पर केवल ध्यान देना जहां पर शायद आप देख तो रहे थे लेकिन आप सभी लोग शायद उसको गौर नहीं कर पा रहे थे। सरकार एक ऐसी नीति लाई है जहां पर शिक्षक को केवल परेशान ही किया जा सकता है, उनको यानी जो है एक मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है। शायद शिक्षक इस चीज को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो इस बात को समझ रहे हैं कि ये मानसिक प्रताड़ना है और कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए जो है जिम्मेवार है, लेकिन अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहती है। तो चलिए, हालांकि हम कोशिश किए हैं कि वो उन सभी बिंदुओं को आपको बताया जा सके ताकि आपके अंदर भी ये भावनाएं उठे कि भाई अगर सक्षमता परीक्षा हो रहा है और रिटायरमेंट के उम्र में हो रहा है तो क्या ये सही है? सक्षमता परीक्षा की एक जगह पर अगर सरकार एक बार में सभी को राजकर्मी बना देती और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे देती तो क्या इससे गुनाह हो जाता? और शिक्षा व्यवस्था अगर सुधारना है तो क्या शिक्षकों की जीवन नहीं सुधारना चाहिए?
ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देते रहते हैं और आपको जितने भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है शिक्षा से संबंधित, आपके लिए हम लाते रहते हैं और आपके लिए आवाज उठाते रहते हैं। और हर वो बिंदु जो हो सकता है बात किया जा सकता है, उस पर हम कोशिश करते हैं कि आपको उस पर ध्यान आकर्षित कराएं, ताकि हर लोग ये बात जान सकें कि यानी कहां पर त्रुटि हो रहा है, कहां पर कमी हो रहा है और किस चीज को सुधार होना चाहिए था। चलिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।